हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अवर स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं मोना चौरसिया। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लाई हूँ, वो है टेंसेस के ऊपर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टेंस होता क्या है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि टेंस क्या है। टेंस मीन्स होता है काल। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंस को बोलते हैं काल बोलते हैं। काल यानी कि जो किसके बारे में बताता है? समय के बारे में बताता है। समय मीन्स क्या हो रहा है या क्या हुआ था या क्या होने वाला है। ठीक है, ये होता है हमारा समय। ऐसे ही अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ टेंसेस की, तो काइंड्स ऑफ टेंस में आ जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, सेकंड हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस और थर्ड हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस। ऐसे अगर प्रेजेंट की बात की जाए कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं या प्रेजेंट टेंस होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है, अगर हम किसी कार्य की बात अभी करें कि कोई भी काम है अभी हो रहा है, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भी काम प्रेजेंट में हो रहा है, जस्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको कल पढ़ाया था या मैं कल पढ़ा चुकी थी या कुछ भी ऐसा बोलती हूँ जो पास्ट में हुआ है या कल हुआ है, तो उसके लिए बोलेंगे, या फिर बीत चुका है वो यानी निकल चुका है, तो उसको बोलेंगे हम पास्ट में। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो अगर मैं बोलूं कि मैं कल वीडियो बनाऊंगी, तो ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर में। जैसे कि अगर प्रेजेंट का एक एग्जांपल ले लें कि वह स्कूल जाता था, सिंपली सभी लोगों ने पढ़ा होगा वह स्कूल जाता था, तो इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे कि पास्ट में रखेंगे कि फ्यूचर में। ये कैसे पहचानेंगे? अगर मैं बोलती हूँ कि वह स्कूल जा रहा है या जाता है या जा चुका है या वह सुबह से स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर उसी टाइम में ये बोलूं कि मैं स्कूल जाती थी या मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, मैं स्कूल जा चुकी थी, कुछ भी ऐसा बोल रही हूँ, तो वो आएगा हमारा पास्ट में। और फ्यूचर में आएगा वो जो आने वाला है। ठीक, ऐसे ही अगर प्रेजेंट टेंस के काइंड्स की बात करें कि प्रेजेंट टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 4 टाइप के, 4 टाइप्स ऑफ टेंस। कौन से होते हैं प्रेजेंट टेंस में? ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए तो हम इसको पहचानेंगे कैसे टेंस को हम पहचानेंगे? तो इंडेफिनिट टेंस में अगर हिंदी में बात की जाए तो आएगा लास्ट में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इंडेफिनिट टेंस किसी का भी हो, आएगा क्या? ता। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर प्रेजेंट टेंस की पहचान करनी है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर प्रेजेंट टेंस की सिंपली पहचान करनी है तो आएगा है। अगर पास्ट टेंस की पहचान करनी है तो आएगा था लास्ट में। और यदि हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसकी पहचान होती है ग, यानी कि वाक्य के अंत में जो आएगा वो आएगा ग, गी, गे, जैसे कि वह जाएगा, इस टाइप के सेंटेंसेस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैंने बताया कि ता है, अगर ता है कह रही हूं मैं तो वो होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और अगर मैं बोलूं ता था तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं बोलूंगी त ग वगैरह वगैरह ऐसे गा, गी, गे अकेला बोलूं तो वो हमारा आ जाएगा फ्यूचर टेंस में। ठीक, अगर ऐसे ही हम कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो कंटिन्यूअस टेंस का ही मतलब होता है कि काम हमारा क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली हो रहा है, यानी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। यानी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाएगी ऐसी हमारी रहा। अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा है आ जाएगा हमारा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा था आ जाएगा, और ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा होगा, रही होगी वगैरह वगैरह आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान की बात करें तो इसमें आएगा चुका। प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आ जाएगा चुका है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आ जाएगा चुका था, और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो हो जाएगा चुका होगा या चुकी होगी। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर परफेक्ट, इसमें देखना परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, यानी परफेक्ट टेंस भी है और साथ में क्या है? कंटिन्यूअस टेंस भी है। इसलिए पहचान इसकी रहेगी रहा है और रहा था या रहेगा। और साथ में बस एक बात याद रखनी, इसमें दिया रहेगा हमारा टाइम, समय दिया रहेगा, है नहीं? पहचान में क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा। अब समय जरूरी नहीं है डेफिनेट है या इनडेफिनेट, यानी निश्चित समय है या फिर हमारा अनिश्चित समय है। अभी मैंने आपको बताया
इन सब टेंसेस की पहचान क्या होती है, यानी हिंदी में अगर आपको कोई भी वाक्य दिया जा रहा है तो उसकी पहचान क्या रहेगी। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि कोई सेंटेंसेस है आपके पास, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा टेंस है, यानी किस टेंस का वो है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम पहचान की बात की जाए, कोई भी हमें टेंस दिया है तो टेंस में हमेशा हमें देखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर टेंस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में लगा है एस या ईएस, मोस्टली ये याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब में एस या ईएस लगा होगा, या फिर सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ हमारा डू या डज, यानी डू और डज हमारी क्या है, इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मैं बोलूं ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ओके। तो यहाँ पर अगर पहचाने तो कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ राइट तो हमारी वर्ब हो गई, राइट हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में लगा है हमारा एस, यानी एस लगा है या ईएस लगा है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन देखो एस या ईएस किस में आता है, एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि एस या ईएस हमेशा आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ एस या ईएस आया। अगर ही की जगह यहीं पर क्या होता, बी होता, यहाँ पर हो जाता बी, बी यानी कि हम, और वो आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर आएगी ओनली और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम डू या डस की बात की जाए तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव वगैरह वगैरह टेंस में जब हम जाएंगे सेंटेंसेस के लिए तब मैं आपको वो समझाऊंगी। अब कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा इज, एम, आर, और वर्ब में आईएनजी। अगर देखो बात की जाए एग्जाम्पल की तो जैसे कि हो जाएगा ही, या आई से ले लेती हूँ, ही का पहले हो गया, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, या फिर ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, या यू आर रीडिंग अ बुक। तो यहाँ आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और आई के बाद क्या लगा है, एम, तो एम से हम पहचान लेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। और रीडिंग यानी रीडिंग हमारी क्या हो गई, वर्ब, वर्ब में हमारी क्या लगी है, आईएनजी, इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगर परफेक्ट टेंस की पहचान करनी हो तब हम क्या करेंगे, तब हमें देखना है केवल और केवल हैज या है। अगर सेंटेंस में हैज या हैव है तो हमारा वो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल में ले लें अगर तो एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव रेड अ बुक, आई हैव रेड अ बुक, यानी हैव हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और रेड हमारी क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। वो सेम ही रहती है स्पेलिंग, READ, रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसकी बात की जाए, अगर रीड की जगह राइट आ जाता तो वहां पर होती रिटन, यानी आई हैव रिटन अ बुक, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। अगर अब बात की जाए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है वो है हैज या हैव, या फिर वर्ब में आईएनजी, और साथ में क्या लगेगा, सिंस और फॉर। यानी देखो डेफिनेट टाइम के लिए लगेगी हमारी सिंस, यानी डेफिनेट यानी क्या होता है, निश्चित समय, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, यानी मॉर्निंग क्या दिन में हमारी एक ही बार होती है, और इवनिंग की बात की जाए तब वो भी दिन में हमारी एक ही बार होती है ना। या फिर टाइम की बात की जाए, किसी सन की बात की जाए 2001 2003, है ना, कुछ भी हो। और फोर में आएगा अनिश्चित टाइम। अनिश्चित समय का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेट नहीं है, जैसे कि 2 घंटे की बात की जाए, अगर 2 घंटे की बात की जाए तो दिन में कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकता है, या 6 से 8 हो सकता है कि नहीं। तो ये हमारा डेफिनेट टाइम नहीं है घंटे वाला, ठीक है। तो उसके लिए लगाएंगे हम 4 to hours, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लें तो एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से क्या पढ़ रही है, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रही हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि कैसे हम पहचानेंगे टेंसेस को। और एक और चीज मैं बता दूं कि जो वर्ब में एस या ईएस है वो लगेगा किसमें, ओनली और ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस हम नहीं लगाते हैं, याद रखना। और इज लगेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगेगा हमारा आई के साथ, और आर लगेगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक।
ऐसे ही हैज लगने वाला है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगेगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही सेम इसमें भी यही आ जाएगा, हैज लगेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? सो गाइज बस आज के लिए इतना ही। और आज मैंने आपको बताया है टेंस के बारे में। टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया और कल मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का ओनली एफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने बताए हैं आपको। कल मैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ में आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तथा क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस और WH टाइप यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपको कल मैं बताऊंगी। ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। ओके, बाय।